हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें आपकी विकासात्मक अथवा जाननिक विधि यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक मेथड और व्यक्ति इतिहास विधि, इन दोनों के बारे में बताऊंगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप इजीली इसको देख सको, समझ सको और एग्ज़ाम में लिख सको। बीएड के एग्ज़ाम में बीएड फर्स्ट ईयर में काफ़ी पूछा जाने वाला ये प्रश्न है और डीएलएड में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट वगैरह में भी इससे प्रश्न आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि विकासात्मक विधि किसे कहते हैं। इस विधि में व्यक्ति के जन्म से लेकर व्यक्ति के वृद्धावस्था तक के विकास का क्रमित अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर जब तक वो बूढ़ा होता है तब तक का उसका क्रम में अध्ययन किया जाता है और उस तरीके से उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है। इस विधि में व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास का क्रमित अध्ययन किया जाता है। फिर इसमें विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको जेनेटिक विधि भी कहते हैं। फिर विकासात्मक विधि के गुण हैं कि ये एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि आप जो भी आप अध्ययन कर रहे हो वो एक क्रम में आप कर रहे हो, एक रूल्स को फॉलो करके क्रम में एक एक चीज़ का अध्ययन करके उसको लिख कर जो भी रिजल्ट्स आ रहा है उसको लिख कर तब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए कि ये वैज्ञानिक विधि है। फिर यह विधि मानव बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। फिर इसका जो नेक्स्ट गुण है वो है इस विधि की विश्वसनीयता, वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक कैसी विधि है, आपकी वैज्ञानिक विधि है, इसलिए आप इसकी विश्वसनीयता पे आप शक नहीं कर सकते हो कि ये गलत होगी। वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन भी कराती है क्योंकि जो बालक का जो डेवलपमेंट, जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे, जब आप पढ़ोगे भी बीएड में या आप अगर डीएलएड कर रहे हो तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है, जो हेरिडिटी है वो बच्चे को अफेक्ट करती है। तो वंशाक्रम और वातावरण का अध्ययन भी कराया जाता है या फिर कराती है हमको ये विधि। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है सांख्यिकीय विधियों के लिए ये विधि सहयोगी है। सांख्यिकीय विधि क्या होती है? उस विधि में मतलब इसमें क्या होता है कि उस विधि के द्वारा समूहों की गुणात्मक विशेषताओं को संख्याओं के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, आपकी किसमें? सांख्यिकीय विधि में। फिर बालकों के विकास संबंधी विशेषताओं की जानकारी भी प्राप्त होती है, किससे? आपकी विकासात्मक विधि से। फिर आपकी विकासात्मक विधि की सीमाएं भी हैं कि अधिक श्रम लगता है, समय लगता है, धन की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि आप व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का पूरा अध्ययन कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, धन ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी आपको। फिर निर्णय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसका जो तीसरा आपका जो सीमा है इसकी वो है सांख्यिकीय गणनाओं और न्यायादर्श पर आश्रित है। पूरी तरीके से किस उस विधि पे आश्रित है? आपकी सांख्यिकीय विधि पर। तो ये भी इसका एक सीमा है। फिर मानव विकास से संबंधित समस्त पक्षों के लिए यह उपयोगी नहीं है, यानी कि इससे आप किसी एक पर्टिकुलर उसके व्यवहार को अध्ययन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं, लेकिन हर तरीके से मानव के विकास के लिए अगर ये विधि उपयोगी, मतलब इस विधि को उपयोगी नहीं माना गया है क्योंकि ये कंप्लीट आपका जो ये पूरी कंप्लीट मेथड नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपकी व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग टाइडमैन ने किया था। इसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के गुण, दोषों तथा असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि द्वारा जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि ये जो आपकी व्यक्ति इतिहास विधि है इसका एग्जाम्पल आप ऑटोबायोग्राफी से भी ले सकते हो या फिर अगर आप किसी के बारे में, किसी की बुक है उसके बारे में उसने जो लिखा है उससे उसके व्यवहार का समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई ऑटोबायोग्राफी है किसी की आप पढ़ रहे हो
उससे उसके व्यवहार का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका व्यक्ति इतिहास विधि के अंदर आएगा। फिर इस विधि का उपयोग असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी होता है। इस विधि द्वारा अध्ययन उन कारणों को इस विधि में अध्ययन द्वारा उन कारणों को खोजा जाता है जिसके कारण व्यक्ति का आचरण और व्यवहार असामान्य है। यानी कि इस विधि में हम क्या करते हैं, उन कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बालक है वो मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर कोई दूसरा बालक है, बच्चा है, उसमें कोई और कमी है, उसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में या ज़्यादा मन लग रहा है, तो हम उन कारणों को खोजने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति ये हो गई, या उसका मन नहीं लगता, या उस बच्चे का ज़्यादा मन लगता है। क्रो के अनुसार व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। फिर जो आपके जीवन इतिहास विधि के गुण भी हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला गुण है बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से होता है। सेकंड है आपका प्रकट तथा अप्रकट व्यवहारों की जानकारी हो जाती है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ये सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि वो अपने बारे में सब कुछ लिखता है, वो कैसे सोचता है, कैसे क्या करता है, तो इसलिए इसको लिखा गया है। विशिष्ट बालकों को समझने में सहायक होती है विधि। इस विधि द्वारा मानसिक रोगों से ग्रसित बालकों की क्रियाओं के निर्धारक कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जिन कारणों की वजह से कोई बच्चा वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हुआ, उन कारणों को समझकर उसको रोका जा सकता है, सही किया जा सकता है उसको। फिर व्यक्ति इतिहास विधि की सीमाएं भी हैं। तकनीकी कार्य होने के कारण उत्तम प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी कि जो भी व्यक्ति अध्ययन कर रहा है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी कार्य है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सूचना एकत्र करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको सूचनाएं एकत्र करनी है। इधर उधर से आप किसी को भेजोगे कि जाओ उसके बारे में पता करके आओ, आप खुद जाओगे, कभी आप किसी उसके आस पड़ोस से उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे, उसके स्कूल के टीचर से समझने की कोशिश करोगे, तो सूचनाएं एकत्र करना आसान नहीं होता है। फिर स्रोतों की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को भेजा कि आप इसके बारे में पता करके आइए, मोहल्ले में इसका पूरा एरिया, जो इसका मोहल्ला है या जिस सोसाइटी में ये रहता है, वहाँ के लोगों से पता करके आइए कि इसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन क्यों है। तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि जब वो बंदा आएगा वापस आपको वो सही जानकारी देगा। ठीक है, तो विश्वसनीयता की गारंटी नहीं होती है। इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित है, क्योंकि ये किस पे, जो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक हैं उन पे इस विधि को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर वैज्ञानिकता का अभाव है, क्योंकि क्रम में कोई काम हो नहीं रहा, लिखा नहीं जा रहा, इस वजह से वैज्ञानिकता का अभाव है। आप इधर उधर से कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप पता करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद अध्ययनकर्ता के द्वारा गलत विश्लेषण की संभावना भी हो जाती है कई बार, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिली, या उससे कुछ चीज़ें पता चली, उसने ऊपर नीचे लिख दी, या कुछ चीज़ें उसने पढ़ी किसी के बारे में ऑटोबायोग्राफी में, लेकिन वो भूल गया, तो इस तरीके से विश्लेषण में कभी कभी गलतियाँ भी हो सकती हैं। व्यक्तियों को संपूर्ण रूप में जानने, समझने और उनके व्यवहार संबंधी मूल कारणों का पता लगाने में इस विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। तो दिस इज़ इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बीएड से रिलेटेड आपको कोई सिलेबस के बारे में जानना है कि जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है, आपको इजी नोट्स चाहिए, आपको लास्ट ईयर पेपर्स चाहिए, या फिर आपको पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक समझना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। So thank you for watching guys. Please do subscribe my channel. Thank you.